Hello students, welcome to our YouTube channel BDPS Institute and गोलू बाबू लेक्चरर। देखिए टेबल 1.3 देखेंगे। सम डिजीज डिसऑर्डर्स काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए कुछ जो है डिजीज हो सकते हैं या डिसऑर्डर हो सकते हैं किसकी कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से कुछ डिजीज हो सकते हैं। उसके बारे में देखेंगे कि विटामिन्स और मिनरल की कमी से कौन सा डिजीज डिसऑर्डर होता है, उसका क्या रोकथाम है, उसके बारे में देखेंगे, क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं। देखिए इधर विटामिन्स एंड मिनरल्स का नाम दिया गया है और इधर दिया डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर, यानी डिफिशियंसी अभावजन्य रोग जो होते हैं जिसकी कमी से, यानी विटामिन कमी या मिनरल्स की कमी से जो रोग होगा इस कॉलम में है। और सिम्टम्स यानी विटामिन की कमी हो गई तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा कि विटामिन की कमी है तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, है ना। इधर विटामिन या मिनरल्स का नाम है, इधर डिफिशियंसी डिजीज या डिसऑर्डर का नाम है, रोगों का नाम है, और सिम्टम्स यानी इधर लक्षण जो दिखाई देगा इस विटामिन की कमी से वो दिया गया है। तो चलिए समझते हैं। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसे बोलते हैं। तो रतौंधी देखो होगा तो आपको विटामिन ए की कमी तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगी, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट। क्या कर रहा है, आपको जब विटामिन ए की कमी होगी तो सिम्टम दिखाई देगा कि कभी कभी जब आप डार्क में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, थोड़ा कम दिखाई देगा। आपकी जो दृष्टि है क्षीणता की तरफ जाएगी यानी कमजोर होगी। आपको दिन में दिखाई देगा और रात को दिखाई नहीं देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका सिम्टम्स है, विटामिन ए की कमी हो रही है। और समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, यदि लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहे तो जो आपका विजन यानी दृष्टि देखने की क्षमता वो पूर्णतः खत्म भी हो सकती है। तो आपको कभी भी क्या हो, अगर देखने में कम रात में दिख रहा है, अगर दिन में नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए आपको कौन सा डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस है। और उसका रोकथाम क्या है, देखिए विटामिन ए का अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया तो उसको क्या खाएंगे कि विटामिन ए का सोर्स जो है क्या होगा, मतलब पूर्ति करेंगे क्या खा के कि विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। तो देखिए विटामिन ए का सोर्स है जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, इसके बाद कैरेट हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो आप जितने भी पीले फल हो सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक ट्रिक बता सकता हूँ, जैसे कि जितने भी पीले फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए आप लोग क्या ले लेंगे, कैरेट ले लेंगे, पपाया ले लेंगे, इसके बाद मैंगो खा सकते हैं, जितने भी पीले फल होते हैं। तो विटामिन ए आपको समझ में आ गया। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो सकता है, आपको दिन में तो दिखाई देगा और रात को दिखाई नहीं देगा, यानी कि जब भी आप लाइट यानी उजाले प्रकाश में रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, अगर जैसे ही आप अंधेरे में जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। यदि ऐसा हो रहा है तो आप विटामिन ए का सोर्स लीजिए, पपाया खाइए, कैरेट खाइए, इसके बाद मैंगो खाइए, जितने भी येलो फ्रूट्स हैं सभी खा लीजिए, तो आपका विटामिन ए का जो पूर्ति है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं विटामिन बी1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। क्योंकि अभी क्लास 6 में का पढ़ा रहा हूं तो अभी इसके सिर्फ क्या देख रहे हैं, अभी नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, अभी सिंप्लेक्स, इससे क्या देख रहे हैं, सिंपलेक्स फॉर्म में, यानी सिंपलेक्स यानी सामान्य तौर पर देख रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फॉर्म में नहीं देखेंगे, क्लास 6-7 में जाएंगे तो आपको वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताऊंगा। तो विटामिन बी1 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोला जाता है, इसमें कई विटामिन आते हैं, विटामिन बी1 इस तरह। तो देखिए विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, कौन सा रोग हुआ, बेरी बेरी रोग। इसका क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपका जो पेशियां है, मसल्स, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वेरी लिटिल एनर्जी, आपको बहुत कम आपके पास ऊर्जा रहेगी, किसी काम को करने में थकावट आ जाएगी। इसलिए ऐसा हो रहा है तो आप समझिए आपके कौन सा विटामिन की कमी है, तो विटामिन बी की कमी है। आपकी जो मसल्स है वो क्या हो जा रही है, कमजोर हो जा रही हैं और एनर्जी आपको काम करने की क्षमता नहीं रह रही, जैसे लग रहा थकावट जैसा, तो आप समझ जाइए विटामिन बी की कमी है। इसके लिए आप विटामिन बी के लिए लेंगे व्हीट लेंगे, राइस लेंगे, इसके बाद लीवर खा सकते हैं, किसी एनिमल्स लीवर हो सकता है, ईटीसी भी और भी हो सकता है, आप इसे खा सकते हैं। बेरी बेरी रोग से देखिए, बेरी बेरी रोग जो होता है वो स्किन से भी संबंधित है, जैसे जैसे दाग धब्बा हो जाता है मुंह में, इसके बाद छाउमा पड़ जाता है, ये सब जो चीजें होती है स्किन से रिलेटेड वो भी बेरी बेरी रोग में ही आता है ना। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है, उसका सोर्स क्या है, व्हीट, राइस, लीवर एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज, स्कर्वी होगा, कौन सा, स्कर्वी। स्कर्वी होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें स्कर्वी हो गया, विटामिन सी की कमी हो गई है, तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे
कि ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा। वुंड्स टेक अ लॉन्ग टाइम ऑफ हील, यानी जो आपका घाव है वो लंबे समय तक ठीक नहीं होगा, लंबा समय लेगा। तो विटामिन सी की आप में कमी होती है तो क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। और स्कर्वी हो जाएगा तो आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, आपके गम्स यानी जो मसूड़ा हो उसमें से खून निकलेगा। जैसे आप कोई सेब खा रहे हैं या तो कोई फल फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें क्या खून जैसा निकलने लगता है, गम्स से ब्लीडिंग होती है। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप में विटामिन सी की कमी है। और क्या हो सकता है, अगर कहीं चोट लग गई मान लो, तो वो जो चोट लगी है, वुंड्स बोलते हैं, घाव जो लगा है, वो जल्दी नहीं ठीक होगा, है ना। तो जल्दी नहीं ठीक होगा तो किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के, है ना, वो क्या होता है, उनका जो घाव होता है ना वो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें शुगर यानी मीठा की क्या होती है, ज्यादा होती है। और विटामिन सी क्या है, खट्टो फलों में पाई जाती है। देखो ये बता दो कि विटामिन सी जो है वो जितने भी सावर्स फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। यानी विटामिन, देखिए विटामिन सी अगर कमी होगी तो क्या बढ़ेगा, शुगर, यानी शुगर बढ़ेगा। हो सकता है अगर विटामिन सी आप कम भी लेंगे तो हो सकता है शुगर हो जाए, यानी इसको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। इससे क्या क्या डिजीज होंगे, स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपके जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग आएगी, और जो चोट लग जाएगी तो लंबे समय तक ठीक नहीं होगा। तो इसलिए घाव भरने में भी मदद करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो देखिए विटामिन सी के बारे में एक फैक्ट भी है। तो कोई पूछ सकता है विच विटामिन कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो आप बोलेंगे विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो होती है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती है ना, तो ये लेना जरूरी है, रोज डेली ले सकते हैं विटामिन सी। नींबू का रस पीजिए, इसमें गर्मी है तो विटामिन सी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है। क्यों, आप बता सकते हैं क्यों नहीं स्टोर होती? तो विटामिन सी जो होती है, देखिए जैसे ही मान लो मैंने ऑरेंज जूस पिया, तो ऑरेंज जूस पिया जब तक बॉडी में है, पिया जब तक उसमें है, अगर जैसे ही वो क्या कर दिया, यूरिन के माध्यम से निकाल दिया, तो वो जो है विटामिन सी निकल गया। यानी आप विटामिन सी जब तक पेट में ले रहे तब तक है, जैसे ही आप पेशाब किए तो निकल गया, है ना। विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, ये आप लोग एक फैक्ट याद रखेंगे। तो विटामिन सी बहुत ही जरूरी होता है आपको लेना, क्योंकि ये घाव को भरता है और उससे गम से ब्लीडिंग नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी का। देखिए सोर्स क्या है, विटामिन सी का सोर्स है जितने भी खट्टे फल हैं, तो उसके आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसके बाद गवावा हो गया, जितने भी खट्टे फल होंगे वो सब आ जाएंगे विटामिन सी में। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सुखंडी हो जाएगा। तो देखिए रिकेट्स होगा तो आपको कौन सा लक्षण दिखाई देगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो आपका जो हड्डी होगी वो क्या होगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बेंड हो जाएगा यानी मुड़ जाएगा। कभी कभी देखे होंगे जो पैर होता है ऐसे हो जाता है, कभी लोगों का हाथ बेंड हो जाता है यानी मुड़ जाता है। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी रिकेट्स होता है, और जो आपकी हड्डी होगी पैर की या हाथ की वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखेंगे तो समझ जाइएगा कौन सा सिम्टम्स है, विटामिन डी का क्या है लक्षण दिखाई दे रहा है। इसलिए विटामिन डी को आप लेना शुरू करेंगे। जैसे एक में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, इस सब में विटामिन डी मिलता है। और अगर फ्री में लेना चाहते हैं विटामिन डी आप, तो आप क्या करिए, मॉर्निंग सनलाइट यानी सुबह की जो सनलाइट होती है उसको, उसमें बैठिए आराम से, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, आपको फ्री में विटामिन डी मिल जाएगी। तो हो सकता है इसके बारे में इफेक्ट है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो क्या होती है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। तो ऐसी विटामिन डी है जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की, यानी मॉर्निंग सनलाइट हो गई ना, कि दोपहर वाली समय 46 टेम्परेचर वाला जो है धूप, उसमें जाएंगे तो जल जाएंगे। तो धूप से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी, लेकिन कब, मॉर्निंग सनलाइट यानी जो सुबह की धूप आती है 5-6 बजे 6 बजे वाली, उस समय आप बैठेंगे तो उसमें आपको मिलेगा विटामिन डी, है वो पूर्ति हो जाएगी सनलाइट से, मॉर्निंग सनलाइट से। तो देखिए मॉर्निंग सनलाइट में आप विटामिन डी मिल जाएगा। और कुछ खाने चाहते हैं तो मिल्क खाइए, एक मिल्क पीजिए, एक लीजिए, इसके बाद और भी चीजें हैं। देखिए नेक्स्ट है मिनरल्स, ये सब देखिए विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन का नाम था। देखिए आयरन जो है, मिनरल्स का भी नाम दिया था। देखिए कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, बोन्स एंड टूथ डिके, यानी जो आपकी हड्डी होगी और जो दांत होगा आपका डिके होगा। डिके मतलब होता है क्षरण, यानी धीरे धीरे क्या होगा, क्षरण होगा दांतों का और हड्डियों का। तो क्या होगा, वीक बोन्स टूथ डिके, यानी जो हड्डी है आपका जो दांत धीरे धीरे खराब होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो आप कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम भी किसमें किसमें मिलेगा, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है। दूध जितना हो पीजिए, है ना।
दूध लेना बहुत जरूरी है, 1 गिलास। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है। क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर आप में आयोडीन यानी नमक यानी NaCl की कमी हो रही है आयोडीन की, तो आपको डिफिशियंसी डिजीज ग्वाइटर हो सकता है यानी घेंघा रोग हो सकता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे अगर ग्वाइटर हो गया तो? ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलिंग। क्या होगा आपको जो नेक क्या गर्दन के अंदर जो ये हिस्सा है यहाँ क्या हो जाएगी? स्वेलिंग यानी सूजन आने लगेगी धीरे धीरे। आप लोगों ने कहीं देखा होगा किसी को ये जो गला नेक गर्दन क्या से इतना बड़ा फूल से निकल जाता है, उसी को ये रोग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग। यानी गर्दन क्या है सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा बड़ा सा, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग। उसे पूरा करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? देखिए NaCl लेना भरपूर मात्रा लेना, नॉर्मली लेना जरूरी है। यानी NaCl की अगर कमी हो रही है, आयोडीन की अगर कमी हो रही है तो ये ग्वाइटर रोग हो सकता है। तो देखिए ग्वाइटर रोग में बताया ये गर्दन क्या सूजन हो जाती है, बड़ा सा फूल जाता है। और क्या हो सकता है आयोडीन की कमी से? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। तो देखिए जो बच्चों में मानसिक छिड़ता भी हो सकती है, यानी बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी यानी मानसिक कमजोर भी हो सकती है, बच्चों में मानसिक कमजोर भी हो सकती है अगर उसमें आयोडीन की कमी होगी तब। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज होता है। और ग्लैंड इन द नेक अपीयर इन द स्वेलिन, और गर्दन के अंदर जो ये नेक के अंदर पार्ट है वो स्वेलिन यानी सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में मानसिक कमजोरी भी हो सकती है। और देखिए लास्ट है आयरन की कमी से हो जाएगा एनीमिया रोग। देखिए किससे संबंधित है? रिलेशन किससे है? खून से। अगर आपको खून की कमी होती है तो एनीमिया रोग उसी को ही बोला जाता है, यानी खून की कमी हो गई तो बोलते हैं एनीमिया हो गया है। तो एनीमिया देखिए आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होता है। और इसमें क्या वीकनेस आती है, बहुत थकावट रहेगी, जैसे लगेगा कि एकदम काम करने का मन बस सोए रहे सही है ना, तो बहुत कमजोरी जैसा फील हो तो समझ जाइए कि आपको क्या है? आयरन की कमी है। तो आयरन देखिए किसमें मिलेगा? जो देखिए आयरन जो है स्पिनच यानी पालक में मिलता है, इसके बाद देखिए गवावा में मिलता है, एप्पल में मिलता है। अगर आयरन आपको लेना है तो बहुत लोग कहते हैं सेब खाइए, तो सेब आपको महंगा एक्सपेंसिव फ्रूट्स है, तो आप इतना सस्ता फल खा सकते हैं अमरूद, उससे ज्यादा कई गुना मात्रा में ज्यादा मिलता है गवावा यानी अमरूद में जो आयरन है भरपूर मात्रा मिलता है सेब के कंपैरिजन में ज्यादा। तो ये भौकाल मार दिया गया है कि सेब में बहुत ज्यादा आयरन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप सबसे सस्ता फल भी अमरूद खा सकते हैं, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में। पालक खाइए, सेब खाइए, अगर पैसा है तो सेब भी खाइए। उस तरफ नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ कि जो एक्सपेंसिव फ्रूट से अच्छा है आप अमरूद खाइए, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है ना। तो अगर आयरन की कमी हो रही है तो एनीमिया डिजीज होगा, वीकनेस होगी यानी बहुत थकावट होगी। और इसका सोर्स क्या है? आयरन का गवावा है, एप्पल है, स्पिनच है, एक्सेट्रा भी है। और इसका देखिए आयोडीन यानी ग्वाइटर, इसका ग्वाइटर रोग होता है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर यानी ग्वाइटर रोग होता है, यानी गर्दन का सूज जाएगा। और मेंटल डिसेबिलिटी होगी बच्चों में। तो क्या इसका आयोडीन का क्या सोर्स है? आयोडीन का भी स्पिनच है, इसके बाद जिंजर यानी अदरक है ना, इसके बाद लीवर है, एक्सेट्रा। आयोडीन का सोर्स भी याद रखिए, जो अदरक होती है उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। किसमें? आयोडीन। किसमें पाया जाता है? अदरक में। अदरक। तो आयरन समझ में आ चुका। आयरन की कमी से एनीमिया रोग, वीकनेस होगी, बहुत थकावट होगी आपको। आई होप डू यू अंडरस्टैंड दिस टेबल 1.3। आपको मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये जो टेबल है चार्ट विटामिन और मिनरल्स का आपको अच्छे तरीकों से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपका आज ये चैप्टर जो फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब यहाँ होता है खत्म, इसका होता है द एंड। आपको अगर अच्छे से आप लोग ये वीडियो देखें सीरियल वाइज, इसका पार्ट 4 है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पार्ट 4 में बना है। अगर आप लोगों ने सीरियल वाइज देखा है तो आपको पक्का मुझे विश्वास है कि आप लोगों को दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से और भी आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।